एक और है हमारे ट्विटर के ऊपर एक बड़ा सवाल आया है। हमारी एक बहन है जिनका नाम है सुरैया, वालदा का नाम बताती हैं, लुबना इस्लामाबाद से हमसे सवाल करती हैं और फरमाती हैं कि शौहर से नहीं बनती और घर जो है वो तलाक की तरफ रवा दवा है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत अदब से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस दौर में रिश्तों का बड़ा काल है। घरों में बैठ के बहनें जो हैं बहुत अच्छे रिश्तों का इंतज़ार कर रही हैं, तो खुदा का वास्ता अपने घर को बचाने की सरतोड़ कोशिश कीजिए। यहाँ पर घर आबाद नहीं हो रहे और हमारी बहनें घरों में बैठकर ऐसे ऐसे रिश्तों को हाँ कर देती हैं जो दूसरी शादी के हों, तीसरी शादी के हों, बच्चों के साथ हों। तो खुदा का वास्ता जो घर बने हुए हैं, जो घर आबाद हैं, जो मकान बने हुए हैं, उनको घर बनाने की कोशिश कीजिए। इसको तलाक से दूर रखिए। ये अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक जायज़ मगर नापसंदीदा तरीन अमल है। खुदा का वास्ता अपने घरों को तलाक से बचाइए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। जब भी आपके शौहर को गुस्सा आए तो आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर लीजिए। आपको गुस्सा आए तो मैं अपने भाई से, अपने उन भाइयों से जिनकी बेगमात को गुस्सा आता है, तो अपने अल्फाज को अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है। तलाक कभी भी चाय की टेबल पे नहीं होती। और हमेशा तलाक वालों से, मैंने बड़े लोगों से पूछा कि जब आपने तलाक दी तो आपका इरादा क्या था। मैंने बहुत कम लोगों से ये सुना कि मैंने दानिस्ता जानबूझकर इंटेंशनली अपनी बीवी को डिवोर्स किया है। ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोग गुस्से में आकर तलाक देते हैं। तो गुस्सा हराम है और उसको पीना जो है वो हलाल है। तो खुदा का वास्ता अपने घरों को अमन का गहवारा बनाइए, इसको तलाक से दूर रखिए। जब गुस्सा आए तो गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, अपनी ज़बान पर कंट्रोल कीजिए। बहुत अच्छा वजीफ़ा आपको बता देते हैं, इंशाअल्लाह ताला आप पर बहुत ज़्यादा करम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशा की नमाज के बाद 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने शौहर पर दम कीजिए, नमक, चीनी और पानी पर दम कीजिए। और अगर आपकी इस अमल की बदौलत इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका घर बच गया तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन ये अमल उन तमाम मेरी बहनों के लिए और भाइयों के लिए है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे और जिनका घर जो है वो तलाक की तरफ रवा दवा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा इशा की नमाज के बाद 786 मरतबा पढ़कर उनके ऊपर दम करें, पानी पर दम करें, नमक चीनी पर दम करें और ये चीज़ों को इस्तेमाल में रखें। और देखें, मैं बार बार अपनी हर प्रोग्राम में, हर कॉल में 5 वक्ता नमाज की पाबंदी का वजीफ़ा बताता हूँ, जो कि वजीफ़ा आज़म है। अगर आप 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करते हैं तो आपके घर में जितनी परेशानियां हैं, जितनी टेंशन हैं, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के मफ़हूम में से है कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज एक ढाल है। तो नमाज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई मरतबा इरशादात फरमाए, कई मरतबा अहकामात फरमाए, कई मरतबा में हुक्म दिया है कि मोमिनो नमाज़ पढ़ो। तो नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए, रोज़ाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाइए। और अगर आप इतनी इस्तेताअत नहीं रखते कि एक भूखे को सदके का खाना खिला सकें, तो कम से कम एक मुट्ठी चीनी जाके चूटियों को डाल दिया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इन अच्छे अच्छे अमाल की बरकत से, इन वज़ाइफ की बरकत से, इस नमाज पंजगाना की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके घर को भी बचाएगा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात के घरों को सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला चिड़िया के घोंसले को भी सलामत रखे।